और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं नव वर्ष सन 2022 के मुंडन संस्कारों के शुभ मुहूर्तों को लेकर के। सन 2022 में संपूर्ण वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने रहने वाले हैं, कौन सी तिथियां, बार, नक्षत्र रहेंगे जिनमें आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे मुंडन संस्कार में ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यह वीडियो प्रारंभ करूं से पूर्व आपको यह बता दूं, कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें और उसके पश्चात ही आप अपना प्रश्न करें। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे वर्षों की। कौन से वर्षों में मुंडन संस्कार बालक का करना चाहिए और कौन से वर्षों में बिटिया का मुंडन संस्कार होता है। तो शास्त्र के अनुसार जो बालक होता है, बेटे का मुंडन संस्कार जन्म व गर्भाधान से 1, 3, 5, 7 आदि विषम वर्षों में किया जाता है, जबकि बेटी का मुंडन संस्कार 2, 4, 6, 8 इत्यादि सम वर्षों में किया जाता है। यदि यही मुंडन संस्कार 1 वर्ष के भीतर करना हो तो बालक का 3रे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें माह में हम मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, जबकि बिटिया का 2, 4, 6 इत्यादि माहों में हम मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। कई क्षेत्रों में सिर्फ बालकों का ही मुंडन संस्कार होता है, जबकि भारत के कई क्षेत्रों में बालक तथा बालिका दोनों का ही मुंडन संस्कार किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपनी क्षेत्रीय रीति रिवाजों तथा परंपरा के अनुसार आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। बात करें यदि माहों की, तो सूर्य उत्तरायण बहुत ही शुभ माना गया है मुंडन संस्कार के लिए। 14 जनवरी से लेकर के 16 जुलाई तक का जो समय होता है वह सूर्य उत्तरायण का समय होता है। उस समय को विशेष रूप से मुंडन संस्कार के लिए अत्यंत शुभ समय माना गया है। यदि आप बात करेंगे नक्षत्रों की, तो मुंडन संस्कार में मृदु संज्ञक और चर संज्ञक 2 प्रकार के नक्षत्रों को विशेष रूप से शुभ माना गया है। मृदु संज्ञक नक्षत्रों में मृगशिरा, चित्रा, रेवती और चर संज्ञक नक्षत्र पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों को विशेष रूप से मुंडन संस्कार के लिए शुभ नक्षत्र माना गया है। जबकि वार की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ वार हैं, जबकि ब्राह्मणों के लिए रविवार, क्षत्रियों के लिए मंगलवार और वैश्यों के लिए शनिवार विशेष रूप से मुंडन संस्कार में शुभ वार कहे गए हैं। तिथियों की बात करें तो दोनों ही पक्ष की, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि को भी मुंडन संस्कार किया जा सकता है। एक और विशेष बात का आपने ध्यान रखना है। शास्त्र के अनुसार यदि आपका बालक का जन्म माह है, वह जन्म वर्ष है, वह जन्म दिन है, तो ऐसी स्थिति में उस तिथिवार को छोड़ देना चाहिए, उसमें मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। और घर के सबसे बड़े बालक तथा बालिका का मुंडन संस्कार ज्येष्ठा नक्षत्र अथवा ज्येष्ठ के माह में न करें। यदि बालक की माता रजस्वला या गर्भवती हो और गर्भ 5 माह से अधिक का हो तो ऐसी स्थिति में भी मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की हानि होने की संभावना होती है। परंतु यदि संस्कार्य बालक 5 वर्ष से अधिक का हो और माता गर्भवती हो तो इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो आइए अब बात करते हैं मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। जनवरी के माह में कौन कौन सी ऐसी तिथियां होंगी जब आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो जनवरी में
23 जनवरी रविवार हस्त नक्षत्र सन 2022 मध्याह्न 11:09 के बाद आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 24 जनवरी हस्त नक्षत्र और सोमवार मध्याह्न 11:15 तक मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 25 जनवरी 9:12 तक मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 28 जनवरी ज्येष्ठा नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में मुंडन संस्कार कर सकते हैं। 3 फरवरी अभिजित मुहूर्त में शतभिषा नक्षत्र में मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 6 फरवरी रेवती नक्षत्र और इसमें भी अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 7 फरवरी अश्विनी नक्षत्र, इसमें भी अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। और 13 फरवरी को 9:27 के पश्चात आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 14 फरवरी अभिजित मुहूर्त में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 21 फरवरी चित्रा नक्षत्र में प्रातः 8:50 तक आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। वहीं मार्च की बात करें तो मार्च के माह में मुंडन संस्कारों की कोई भी तारीख आपको उपलब्ध नहीं होगी। वहीं अप्रैल की बात करें तो 16 अप्रैल अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 17 अप्रैल प्रातः 7:16 तक आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। मई में 4 मई प्रातः 7:33 तक मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 6 मई 9:20 के बाद मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 7 मई पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र रहेगा, अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर आप मुंडन संस्कार करा सकते हैं। 8 मई को पुष्य नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। दोपहर 2:58 तक विशेषतः शुभ मुहूर्त रहेगा 8 मई को। 17 मई को ज्येष्ठा नक्षत्र और 10:46 के पश्चात आप मुंडन संस्कार करा सकते हैं। 18 मई को प्रातः 8:10 तक मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 21 मई श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर आप मुंडन संस्कार करा सकते हैं। वहीं 26 मई रेवती नक्षत्र पूरे दिन भर आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 27 मई को अश्विनी नक्षत्र 11:48 तक आप मुंडन संस्कार करा सकते हैं। 31 मई मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 9:55 के बाद अभिजित मुहूर्त में भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। वहीं जून की बात करें तो 1 जून को दोपहर 1:10 तक मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 4 जून अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 10 जून को अभिजित मुहूर्त को ग्रहण करके मुंडन संस्कार किया जा सकता है। 19 जून 5:58 के बाद आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं प्रातःकाल। वहीं 23 जून को 6:30 के बाद वह अभिजित मुहूर्त में आप विशेष मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 24 जून को प्रातः 7:56 तक आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 30 जून पुनर्वसु नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 1 जुलाई में अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर आप मुंडन संस्कार को कर सकते हैं। 6 जुलाई दोपहर 2:32 तक आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 7 जुलाई अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। जबकि 9 जुलाई को 11:10 तक आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं और 11 जुलाई 8 बजे के बाद आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। उसके पश्चात सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे और दक्षिणायन सूर्य में विशेषतः मुंडन संस्कार को वर्जित माना गया है। मुंडन संस्कार नहीं करने चाहिए। यदि अत्यधिक कोई अति आवश्यक परिस्थिति हो तो आश्विन माह के नवरात्रों में मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह सन 2022 संपूर्ण वर्ष के हमने आपको मुंडन संस्कार की शुभ तिथियां बताएं। आशा करते हैं जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही यदि आप मुंडन संस्कार से कोई विशेष बात, कोई विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, वह कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार।